दोस्तों आपको पता है कि भाई कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का जो डीए और डीआर है वो फ्रीज कर दिया गया था। लगभग 18 महीने तक ये फ्रीज रहा था। उसी को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स जो हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे जो 18 महीने का डीए फ्रीज हुआ था उस डीए का एरियर हमें मिलना चाहिए। उसी को लेकर भाई संसद से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा भाई पूरा डिटेल से, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आप लोग थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम से भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इसी तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की हर लाइव अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कीजिए, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों यार, कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, और कर्मचारी हो चाहे पेंशनर्स हो, भाई उनका डीए और डीआर जो है वो उनका हक होता है। लेकिन कोविड-19 के दौरान 18 महीने तक डीए और डीआर को फ्रीज रखा गया, यानी कि ना तो डीए बढ़ा और ना ही डीआर बढ़ा। अब उसी को लेकर कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि भाई हमको उन 18 महीने डीए का एरियर मिलना चाहिए। इसी को लेकर भाई लोकसभा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैं आपको दिखाता हूं भाई लिखा क्या है और क्या लोकसभा में पूछा गया और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है। आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूं, आपको दिख रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग लोकसभा। लिखित प्रश्न संख्या दे रखी है 1971, सोमवार यानी कि 13 मार्च, कल का ही ये क्वेश्चन पूछा गया यहां पर कि भाई केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी करना, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। और यहां पर प्रश्न क्या है 1971, ये पूछा गया श्री सी लालरोज सांगा द्वारा। यहां पर पूछा गया क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंबर का पर क्या सरकार की केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई 18 माह की महंगाई भत्ता बकाया राशि निकट भविष्य में जारी करने की कोई योजना है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा बकाया राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है। नंबर खा पर इन्होंने लिख रखा है कि भाई उक्त महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं, और गा पे लिख दिया कि भाई केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बकाया राशि के संवितरण के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है। भाई क्वेश्चन तो बढ़िया पूछे गए संसद में, लेकिन अब यहां पर उत्तर दिया गया। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी, इन्होंने क्या कहा देखिए। का और खा का जो जवाब इन्होंने कह दिया भाई जी नहीं, यानी कि हमारा कोई विचार नहीं है कि हम भाई महंगाई भत्ते का आपको दें। जो कोविड-19 के दौरान काम में पूछा गया कि भाई आपका विचार है नहीं है, कोई योजना है सरकार की नहीं है, 18 महीने के महंगाई भत्ता का बकाया राशि देने का कोई आपकी योजना है नहीं है। उस पर यहाँ पर राज्य मंत्री जो है वित्त मंत्रालय में, उन्होंने क्लियर कह दिया जी नहीं, यानी कि हमारी कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी डीए महंगाई राहत यानी डीआर की 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 व 1 जनवरी 2021 से दे 3 किस्तों को रोके जाने का निर्णय कोविड-19 जिसने आर्थिक व्यवधान पैदा किया के संदर्भ में लिया गया था। 3 किस्तें रोकी गई थी, एक तो 1 जनवरी 2020 वाली, और 1 जुलाई 2020 वाली, और 1 जनवरी 2021 वाली। ये 3 किस्तें 6-6 महीने की होती हैं। जाहिर सी बात है कि भाई साल में 2 बार डीए और डीआर बदलता है, तो 6 18 महीने का ये जो 3 किस्तें हैं, इस पर कह दिया कि भाई हमारा कोई इस पर विचार नहीं है कि भाई हम इसका भुगतान करेंगे। उसकी वजह यह है कि भाई दबाव कम करने के लिए, हमने आर्थिक दबाव करने के लिए ये फैसला लिया था। देखिए के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूंकि वर्ष 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्त प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के लिए के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी बने रहे। महंगाई भत्ते, महंगाई
राहत के बकाये को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया। यहां तक कि इस समय भी सरकार का राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम में उल्लिखित स्तर के दोगुने से भी अधिक स्तर पर चला गया है। देखिए यहां पर इन्होंने कहा कि भाई इस वक्त भी सरकार का राजकोषीय घाटा जो है वो FRBM अधिनियम में उल्लिखित स्तर के दोगुने से भी अधिक स्तर पर चला गया है, घाटे में चल रहा है। ये कहा गया कि भाई सरकार जो है अभी भी घाटे में चल रही है, इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। आगे देखिए नंबर ग पे लिखा हुआ प्रश्न नहीं उठता। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोके जाने से यहां पर 34,402.32 करोड़ रुपए की धनराशि बचाई गई थी और कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव पर काबू पाने के लिए उपयोग में लाई गई। तो 34,402.32 करोड़ रुपए जो है ये महंगाई राहत और महंगाई भत्ता 18 महीने का नहीं देने से बचाया गया। इतना पैसा लगभग 34,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया बचाया गया सरकार के द्वारा। तो भाई यहाँ पर लोकसभा में ये बड़ा फैसला सुना दिया गया। बड़ा जो कंफ्यूजन था कि भाई हो सकता है कि भाई 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो मिल जाए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया। कहा गया कि भाई आर्थिक बोझ काफ़ी पड़ गया सरकार के ऊपर, सरकार अभी भी घाटे में चल रही है और सरकार को ये स्थिति सुधारने के लिए ये फैसला लिया गया था कि भाई 18 महीने का जो डीए है उसको फ्रीज कर दिया गया था। 3 किस्तों को फ्रीज किया गया था, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021। इन 3 किस्तों को जो रोक दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था और महंगाई भत्ते में और महंगाई राहत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन यार कर्मचारी गण जो हैं, कर्मचारी संगठन जो हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई इन 18 महीने का हमारा डीए का जो एरियर बनता है वो हमको दिया जाए, क्योंकि ये जो डीए है वो काफ़ी जब मतलब यहाँ पर कर्मचारियों के लिए ज़रूरी होता है, उनका हक होता है। अब यहाँ पर सरकार ने क्लियर कह दिया कि भाई हम तो यहाँ पर घाटे में चल रहे हैं, हम कहाँ से दे पाएंगे, हमारी जो स्थिति है वो अभी तक नहीं सुधर पाई है। दोस्तों राय आपकी भी जानना ज़रूरी है, आप लोगों की राय क्या है? आपको क्या लगता है कि वाकई में सरकार अभी भी घाटे में चल रही है या फिर ये जो डीए रोकने का एक बहाना है? मुझे बताइएगा, आप लोगों की राय भी जानना ज़रूरी है। नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो लिखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ टुडे। अगर पेंशनर हैं तो लिखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कीजिए, ताकि इस तरह की यूज़फुल अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। दोस्तों ये कॉपी जो है वो मैं अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दूंगा। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। फेसबुक पेज के लिंक पर क्लिक करके आप लोग फेसबुक पर पहुंचिए और पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।